Hello friends, this is Gaurav Kumar and today we shall discuss short tricks for finding square of 3 digit number. 3 digit number मतलब 100 से 999 तक हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना आज सीखेंगे एंड दिस ट्रिक इज बेस्ड ऑन वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स पर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल आई टुक हियर। जब इन फॉर एग्जाम्पल को हम कर चुकेंगे तो ये ट्रिक आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। आप ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि nowadays in the competitive examination in the maths part you have to perform great calculation and square is a part of calculation। तो अगर आप कुछ ऐसी ट्रिक्स नहीं सीखते हैं कि आप स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सके तो इट टेक्स टाइम इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और टाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, चाहे वो मैथ्स ओलंपियाड हो, चाहे वो किसी भी हम जॉब के लिए जाते हैं, तो ये सभी के लिए यूजफुल है जितने भी लोग हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से, जैसे मान लिया मैं 1 1 2 का स्क्वायर निकालना है तो 1 1 2 करूंगा मैं और फिर मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो इट विल टेक अ टाइम और यही एक बहुत बड़ा काम हमारे लिए बन जाएगा। लेकिन जो ट्रिक आज मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ तो इट विल टेक हार्डली 5 seconds टू फाइंड द आंसर बस। लेकिन हमें करना क्या है, हमें इस ट्रिक को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है और बार बार ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है सो दैट इट कैन कम ऑन आवर फिंगर टिप्स, ताकि हमारे फिंगर टिप्स पे आ जाए और ये हम सिल हो जाए बस इस ट्रिक में कि हमसे बेहतर कोई ना कर सके। देयर आर सो मेनी ट्रिक्स टुडे बट आई विल डिस्कस ओनली वन ट्रिक, फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ 3 digit नंबर। लेट्स वी स्टार्ट। अब क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को 3 digit का नंबर है 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं काउंटिंग फ्रॉम राइट 1 2। एक ग्रुप 2 digit का बनेगा और एक ग्रुप सेकंड जो है बनेगा हमारा 1 digit का, और हम 3 स्टेप्स में इस स्क्वायर को फाइंड करेंगे। ऐसे लिखेंगे। ध्यान ये रखना है कि हर स्टेप में 2 digit से ज्यादा, हर स्थान पर जो मैंने 3 प्लेसेस बनाए हैं इनमें 2 digit से ज्यादा नंबर नहीं आना चाहिए। अगर 2 digit से ज्यादा नंबर आ जाता है तो जो थर्ड नंबर है फ्रॉम राइट, वो थर्ड नंबर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट के लिए, उसमें ऐड होगा, जिसे हम कैरी कहते हैं। हर एक में हमें मैक्सिमम 2 digit का नंबर ही रखना है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख देंगे हम, 1 का स्क्वायर 1 आता है। यहाँ पर 12 का स्क्वायर लिखेंगे 144 आता है। ये 2 digit का नंबर यहाँ पे है, हमेशा स्क्वायर लिखा जाएगा। तो 2 digit के नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई है, यू कैन ऑल्सो वॉच इट इफ यू डोंट नो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2 digit नंबर, अदरवाइज यू मस्ट रिमेंबर देम। लेकिन उस ट्रिक को अगर सीख लेते हैं तो विद इन सेकंड्स यू कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी 2 digit नंबर, नो प्रॉब्लम। अब मैंने कहा था कि यहाँ पर 2 digit का नंबर ही रहेगा, लेकिन 3 digit आ गया है तो काउंटिंग फ्रॉम राइट 1 2 थर्ड वाली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी नेक्स्ट के लिए। अब दो ग्रुप मेरे पास है 1 एंड 12, इसकी मल्टीप्लाई 2 में करनी है हमेशा, और कितना आता है 24, उसे यहां पर लिख देना। नाउ दिस इज आंसर। क्या हो जाएगा 1 24 में 1 ऐड हो जाएगा, ये 1 यहां से लिखा है मैं, 24 में 1 ऐड होगा तो 25 और दैट इज 44। दिस इज आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। नो कैलकुलेशन, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की है, सिंपली वी गॉट द आंसर। तो है ना मैजिकल ट्रिक, तो इसलिए इसको कहते हैं मैजिक मैथमेटिक्स। मैजिक मैथमेटिक्स, वैदिक मैथ्स का मतलब है मैजिक मैथमेटिक्स। नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 215, अगेन वी डिवाइड इट इन 2 ग्रुप्स 15 and 2 and we divide it in 3 steps। 15 का स्क्वायर यू नो 225, अगेन इट इज अ 3 digit number, व्हाट यू हैव टू डू यू नो इट वेरी वेल। 25 यहीं पे रहेगा और 2 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। 2 का स्क्वायर निकालना है 4 आएगा, ये 2 स्टेप तो पक्के हैं। थर्ड स्टेप में क्या करना है, दोनों ग्रुप की मल्टीप्लाई 2 into 15 और मल्टीप्लीकेशन द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 ग्रुप इज मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑलवेज, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 टू 30, 30 टू 60, 60 यहाँ पे लिख देना है आंसर फॉर 62 और ये बचा 25। सो आंसर इज 46225। जब एक बार हमें ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा तो फिर हमें ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर तो सीधा आंसर आता है बच्चों, ठीक है ना।
फिर हमें कैसे आंसर निकालते हैं, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 तो 25 लिखेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, फिर 2 into 15 दैट इज 30, 32 या 60 यहाँ पे लिखेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड 62 एज इट इज लिखा जाएगा बिकॉज इट इज अ 2 डिजिट नंबर। 2 का स्क्वायर 3 स्टेप में तो हो रहा है, इसका स्क्वायर इन दोनों की मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड वाला नियम ध्यान रखना है, 2 का स्क्वायर, दैट्स ऑल आंसर। ये सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज अगर मुझे आंसर निकालना हो तो मैं बहुत आसानी से, बहुत आसान से आराम से निकाल सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको, 213 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो मेरा आंसर आ जाएगा आंसर, बताओ कुछ लगा है समय, 5 सेकंड्स कहाँ लगे, नहीं लगेंगे, 5 सेकंड्स के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 317 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, फिर वही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ऐसे 3 स्टेप्स में निकालेंगे। 17 का स्क्वायर भी 9, 289, 3 का 9 और ये 3 into 17 into 2 102, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके ये आता है इसका, और यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारे कैरी फॉरवर्ड यहाँ से जाकर, और ये 102, ये अगेन 3 डिजिट का नंबर आ गया तो 1 यहाँ पे फिर कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 10 और ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 89। तो आवर आंसर इज 100489। 5 सेकंड्स 10 सेकंड्स तो मुझे पूरी कैलकुलेशन करने में लग रहे होंगे, बिकॉज आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई हैव टू टीच यू, मुझे तुम्हें समझाना है। लेकिन जब आपकी बिल्कुल टिप्स पे आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता 5 सेकंड से ज्यादा लगने वाले हैं। देखें एक और क्वेश्चन, फिर वही करना है, 3 स्टेप्स हम ले रहे हैं। 6 का स्क्वायर 36, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, ठीक है। अब 6 into 14 into 2 यह आ जाएगा 84, 84 2 जा होता है 84 आएगा 168, ठीक है, तो 168 आ जाएगा। 1 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड और फिर यहाँ पर 1 कैरी फॉरवर्ड, तो ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 69 और ये बन जाएगा 96। सो आवर स्क्वायर इज 376996 आंसर। बताओ इससे बेहतरीन ट्रिक कैन यू इमेजिन आपको मिल सकती है कि वी आर फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ 3 डिजिट नंबर विद इन 5 सेकेंड्स। बस सिर्फ आपको व्हाट इट रिक्वायर्स योर प्रैक्टिस ओनली। इफ यू make a very good practice, then it will be on your fingertips and you won't take more than 5 seconds, I promise you। ठीक है बच्चों, तो आज मुझे सिर्फ ये वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक डिस्कस करनी थी आपके साथ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।